बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामईन मोहतरम, आज जिस बात को हमने मौज़ूए सुख़न बनाया है वो ये है कि मुँह पर किसी की तारीफ़ करना है। तो आइए चलते हैं हदीस पाक की जानिब और देखते हैं कि उस शख्स का क्या अंजाम है कि जो हमारे मुंह पर हमारी इतनी तारीफ़ें करता है, हमारे अंदर वो खूबी पाई भी नहीं जाती होती और वो वैसे ही उसके औसाफ बयान करता जाता है और हमें जो है ना वो इतना बड़ा बना देता है। किसी की तारीफ़ करके उसको इतना बड़ा बना देना और वो इस हद तक पहुँच जाए कि वो अपने आप में तकब्बुर करने लगे। मिसाल के तौर पर किसी ने किसी बंदे को कहा कि जी आप बड़े नमाज़ी हैं, एक नमाज़ पढ़ते हुए देख लिया तो उसने कहा जी आप तो 5 वक़्त के नमाज़ी हैं, आपने तो कभी नमाज़ कज़ा नहीं की, ठीक है। अब वो उसको इस बात पर उभार रहा है कि वो बहुत बड़ा मुत्तकी और परहेज़गार है। अब क्या होगा, वो अपने आप में तकब्बुर करेगा, दिल में उसके ये बात आ जाएगी कि मैं तो बहुत नेक इंसान हूँ, मेरे वर्गा तो नेक है ही कोई नहीं, कायनात है जनाब के जी मैं सब तो बड़ा नेक हाँ। तो ये बातें उसके ज़हन में आ जाएँगी, ठीक है। तो उसको तकब्बुर की तरफ ले जाना, उसकी तारीफ़ें करके, झूठी तारीफ़ें करके उसके मुँह पर उसको जो है ना दिल ही दिल में खुश करना, ये बात अच्छी नहीं है। इसके बारे में हदीस पाक की तरफ चलते हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? हज़रत मिक़दाद बिन अस्वद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आप हदीस पाक के रावी हैं, फरमाते हैं क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाते हैं नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, क्या फरमाया जी? इज़ा रअयतुमुल मद्दाहीन, जब तुम तारीफ़ करने वालों को देखो। तारीफ़ करने वाले, यहाँ पर इसमें मुबालगा का सिगा इस्तेमाल किया कि मद्दाहीन, एक होता है किसी की तारीफ़ कर देना, जी आपने किसी को देखा कि वो 5 वक़्त का पक्का नमाज़ी है या वो सच बोलता है, उसको ये कहना कि जी आप माशाअल्लाह सच बोलते हैं, तो अल्लाह पाक इस पर आपको इस्तिक़ामत अता फ़रमाए, ये कहना ये ठीक है। लेकिन मद्दाहीन जो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसमें मुबालगा का सिगा इस्तेमाल फरमाया है, इससे बिल्कुल मालूम ये होता है कि हद से बढ़कर किसी की तारीफ़ें करना, वो चीज़ें उसमें पाई भी नहीं जाती, लेकिन उसको तारीफ़ कर के अपने जो है ना वो चापलूस बन जाना किसी का, ये बहुत जो है ना, इसके बारे में नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब तुम मद्दाहीन, तारीफ़ करने वालों को, बहुत ज़्यादा तारीफ़ करने वालों को देखो तो फ़हसू फ़ी वुजूहिहिम तुराब, उनके मुँह में मट्टी डाल। एक सहाबी ने क्या किया कि एक शख्स ने सहाबे की तारीफ़ की और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से उन्होंने ये हदीस सुनी हुई थी, तो उन्होंने क्या किया, हकीकतन मट्टी को उठाया उसके मुँह में डाल दिया। उसके बाद उस शख्स ने कभी भी उसकी जो है ना उनकी इस तरह तारीफ़ नहीं की। तो यहाँ पर मट्टी डालने से क्या मतलब है? जो शख्स आपके सामने आपकी इतनी तारीफ़ें कर रहा है, हो सकता है अगर आप उसको कुछ कहें, उसको डांटें, तो वो क्या करेगा, उतनी ही आपकी बुराई दूसरे शख्स के सामने करेगा। तो मट्टी डालने का क्या मतलब है? मुफ्ती अहमद यार खां नईम रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं कि ये ना समझो कि वाकई तुम बड़े अच्छे आदमी हो, बल्कि ये मतलब है कि उसे कुछ दे दो, जो तारीफ़ कर रहा है ना उसे कुछ दे दो। मिसाल के तौर पर फरमाया थोड़ा माल भी गोया कि मट्टी है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया ना मट्टी डाल दो, तो थोड़ा उसको जो है ना कुछ पैसे दे दो या कोई ऐसी चीज़ दे दो जो उसके काम आ जाए, ताकि वो आपकी बुराई किसी दूसरे के सामने ना करे। जितनी आपकी वो तारीफ़ें आपके सामने कर रहा है, उतनी ही दूसरे शख्स के सामने आपकी बुराई भी कर सकता है। तो इस चीज़ से पहले खुद बचें और अगर आपकी कोई तारीफ़ करता है तो उसको इस तरह आप नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जो तरीका बतलाया है उसको इस तरह करें। अपने आप में तकब्बुर कभी भी ना करें। आप नमाज़ी हैं भी, अगर कोई ऐसा अच्छा काम करता है और वो तारीफ़ करने वाला ये समझता है कि मैं इसकी तारीफ़ करूँगा तो क्या कहते हैं इसकी इस काम में, इस नेकी में और इस नेकी पर जो इस्तिक़ामत है, इसमें इज़ाफ़ा हो जाएगा, तो उसको चाहिए कि उसकी तारीफ़ करे। मिसाल के तौर पर कोई बंदा सच बोलता है, तो उसको कहता है जी आप माशाअल्लाह बहुत अच्छे हैं, सच बोलते हैं, अल्लाह पाक इस्तिक़ामत अता फ़रमाए।
تو اس بات کو اس بندے کو کہنا کہ جس پر آپ کو یقین ہے کہ یہ بندہ تکبر میں نہیں جائے گا بلکہ اس کام پر استقامت اختیار کرے گا، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں۔ یہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے حدیث کی تشریح میں لکھا ہے۔ تو سامعین محترم، یہ تھی آج کی حدیث اور آج کی بات، جس پر اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے حدیث پاک کے روح سے۔ تو آپ بھی ان لوگوں میں شامل نہ ہوں اور اس کام سے بچیں کہ جھوٹے کسی کی تعریف نہ کی جائے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے میری کوئی یہ ٹوٹی پھوٹی باتیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی۔ آمین بجاہ النبی۔